जो भी कुछ तुम्हें अपने काम पूरे करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है, वो तुम करो। वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूँगा। और जब खूब मेहनत कर लो, तो थोड़ा-सा समय अपनी खुशी के लिए ज़रूर निकालो। ये बात मैं तुमसे रोज़ कहता हूँ और तब तक कहूँगा जब तक तुम इस बात को अपने जीवन में उतार नहीं लेते। मैं तुम्हें किसी विशेष इंसान के साथ किसी खास पूजा स्थल पर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उस इंसान की नीयत में बहुत गंदगी थी और उस गंदगी के साथ मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वो अपनी उस खराब नीयत को सच में साकार करने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करते और उसमें जो भी तुम करते उनके कहने पर, तुम्हारी बुद्धि घुमाने पर, उसका अंजाम बहुत बुरा होता। उस तरह के लोगों से मैं तुम्हारी दूरी हमेशा बना कर रखूंगा। और क्योंकि तुम सब एक जगह इकट्ठे होकर मिलते हो, तुम्हारी मजबूरी है, तुम ना भी चाहो तो भी तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो उतने के लिए ना मैंने उतना सा रिश्ता ठीक बना रखा है, अच्छा मधुर बना रखा है कि चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों नहीं है, पर वो तुम्हारे ऊपर कोई कुदृष्टि ना डाले। रही उसकी बुराई की बात ना, तो वो अभी पाप इतना ज़्यादा कर रहा है, दूसरी ओर वो उठकर ईश्वर का ध्यान भी करता है। उसे सब पता है, सच और झूठ दोनों पता है, पर वो दुनियादारी की चीज़ों में इस तरह से पड़ा हुआ है ना कि इस वक्त वो बस कैसे भी बस सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है। तो अब ना वैसे इंसान जिसे मैंने सुधारने की बहुत कोशिश की कि वो पाप ना करे, लेकिन जो सुधरने को तैयार नहीं है, तो अब मैंने भी उसे छोड़ दिया है। जिस दिन पापों का वो घड़ा पूरी तरह भर जाएगा ना, सोचो उस दिन क्या होगा। वो तो खैर जो होगा वो उसके साथ होगा और कोई किसी को इतना आंसू दे तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। किसी की आंसू, किसी के दर्द में इतनी ज़्यादा भागीदारी निभाने वाले चाहे कितने भी सच्चे दिल से मेरे पास क्यों ना आ जाए, उस कष्ट के दौरान मैं उनकी भी सहायता करूंगा, पर कष्ट तो उन्हें ढोना ही पड़ेगा। गलत रास्ते का चुनाव करते वक्त हमेशा एक सही रास्ता भी होता है। जो खुद की मर्जी से गलत रास्ता चुनेगा उसका परिणाम गलत होगा, और अगर वो नहीं हुआ ना, कोई गलत करके फिर मुझसे ये अर्जी करे कि मैं वैसा ना करूं, मैं उसकी रक्षा करूं, वो चाहे उसके लिए सच्चरित्र पढ़ना शुरू करे, नाम जाप करे, शिव जी की पूजा करे, हनुमान जी की करे, कृष्ण जी की करे, देवी की करे, अल्लाह की करे, किसी की भी करे, पर जब उसने गलत किया है तो उस कर्म का फल तो उसे मिलकर ही रहेगा। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर बाकियों के साथ अन्याय होगा। मेरे दरबार में अन्याय किसी के साथ नहीं होता। जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है और वो सबके लिए समान है, क्योंकि मेरे लिए कोई अलग नहीं, सब प्रिय है। चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई कैसा भी हो। वो बाहर का शरीर है जिससे उसने पाप करने को चुना है, पर उसकी आत्मा मेरी बनाई हुई रचना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बस इतना ही समझ लो कि गलत रास्ते पर मत चलना, गलत लोगों से दूरी बनाए रखना।